नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 के लिए 15 मॉडल पेपर। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, 15 मॉडल पेपर कर रहे हैं, जिसका आज हमारा मॉडल नंबर 3 यानी मॉडल पेपर नंबर 3 रहने वाला है, जिसका पार्ट 2 रहने वाला है। यानी 3 नंबर मॉडल पेपर का पार्ट 2 रहने वाला है। तो देख लीजिए इन सभी प्रश्नों को किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 में। रट लीजिएगा, ये सभी प्रश्न यहीं से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। 60% आपको नंबर लाने हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पर आपको मैराथन क्लास के अलावा, मॉडल पेपर के अलावा आपको मैराथन सीरीज भी करवाई जाती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। यानी अब की बार सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 में 60% नंबर लाने, 40 नहीं, 50 नहीं, 60% नंबर लाने हैं। और संपूर्ण पेपर सेम का सेम यानी हूबहू इसी क्लास में से छपने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना, ताकि आपको पता चल सके कि सीईटी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यह भी आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि आपको भी पता चले, मुझे भी पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हां प्यारे साथियों, मंजिल पाने का है ना मजा पक्का आने वाला है। एक बार सफलता मिल जाए उसके बाद मजे ही मजे हैं। तो देखिए मॉडल नंबर पेपर 3 पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए, तो 2 नंबर करेंगे। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहता है। आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। यानी इससे पहले कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं? 115 क्वेश्चन हम कर चुके हैं मॉडल पेपर 3 के। और आज हम 116 नंबर क्वेश्चन तक, 150 यानी 150 नंबर क्वेश्चन तक करने वाले हैं। और यह क्लास क्यों रखी है? क्योंकि इसमें मैथ रहने वाली है, रीजनिंग रहने वाली है, हिंदी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं मैथ का। शानदार तरीके से करेंगे। जिनको मैथ नहीं आती ना, वो तो इन क्लास को लगा ही लेना। एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं, बड़े शानदार तरीके से आपको समझाने वाला हूं। आपको क्लास में ही समझ में आ जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर एक बार आपने रेगुलर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अगर रेगुलर जुड़े रहते हो ना, तो पक्का आपका मैथ से डर दूर हो जाएगा, रीजनिंग से डर दूर हो जाएगा। आपको जिस सब्जेक्ट में डर लगता है ना, उसका डर ही समाप्त हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर, क्या कह रहा है, एक व्यापारी है ना, वो कुर्सी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 20% और 10% छूट देता है। मान लीजिए कि कुर्सी का अंकित मूल्य, माना कि हमने कुर्सी का अंकित मूल्य क्या है, 100 रुपये है। क्या है? 100 रुपये उस कुर्सी का क्या है, हमें दे रखा, अंकित मूल्य हमें दे रखा है। अब देखिए आगे ये क्या कह रहा है, 20% और 10% की छूट देता है। यानी किसी का मूल्य 100 रुपये है और उस पर हमने क्या दे दी, 20% की छूट दे दी। यानी हमको कितने में मिलेगी, वो 80% में मिलेगी ना। तो देखिए इसका 80% ज्ञात कर लीजिए। 80/100 क्या हो जाएगा, 80/100। और फिर क्या कह रहा है, 10% छूट दे रही है, यानी 90/100। ये समझ में आ गया ना, तो मान के चलिए आपको क्वेश्चन ही समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि अंकित मूल्य पर क्रमशः, अंकित मूल्य कितना माना हमने, 100 मान लिया। अब क्या कह रहा है, 20% की छूट दे रहा है, यानी 20% की छूट दे रहा है, तो हमको कितने में मिलेगी, वो 80% में मिलेगी। यानी 100 का 80% हम निकाल लेंगे। आगे देखिए
फिर क्या कह रहा है, 10% की छूट देता है। यानी पहले तो वो कहता है 20%, उसके बाद कहता है 10% और छूट दे दी गई है आपको। तो ये लीजिए, फिर क्या करेंगे, 10% यानी 90% में मिलेगी, तो ये 90/100 कर दिया। तो अब इनको काट दीजिए, एक जीरो से दो जीरो से दो जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, और ये इस जीरो से ये जीरो वाली कट जाएगी। अब गुणा करेंगे तो 8 निम कितने होते हैं, 72 होते हैं। कितने होते हैं, 72। यानी उसको कितने रुपए में बेचेगा, वो 72 रुपए में बेचेगा। कितने रुपए में बेचेगा, 72 रुपए में बेचेगा। कौन बेचेगा, वो व्यापारी उस कुर्सी को 72 रुपए में बेचेगा। और है कितने की, वो 100 रुपए की। यदि कुर्सी का मूल्य 2000 रुपए है, यानी 100 का मान तो हमें दे रखा है 2000 रुपए। क्या 100 का मान 2000 रुपए दे रखा है, तो 72 में बेची है। तो हमें क्या पूछा है, ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना होगा। 100 का मान 2000 है, तो 72 का मान कितना हो जाएगा, ये लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी ग्राहक को 1440 रुपए में वो कुर्सी मिली है। कितने रुपए मिली है, 1440 रुपए में वो कुर्सी मिली है। किसको मिली है, ये मिली है ग्राहक को। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 1440। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट किस प्रकार करते हैं, ये भी देख लीजिए। आपको सारे तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो चुन लेना। देखिए, 2000 रुपए का मूल्य कितना, 2000 रुपए। किसका है, ये कुर्सी का मूल्य। अब क्या कह रहा है, 20% की छूट दे रहा है, यानी वो हमें कितने में मिलेगी, 80% में मिलेगी। 20 की तो छूट दे दी, उसके बाद क्या कह रहा है, 20 की देने के बाद 10% की और छूट दे देता हूं मैं। ये लीजिए, 10 की और दे दी। तो यहां पर इस प्रकार कर लीजिए। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 8 निम 72, और 72 की गुणा 20 से कराएंगे, तो 72 की 20 से गुणा कराएंगे तो 1440 आ जाएगा। यानी ग्राहक को कितने रुपए में वो कुर्सी मिली है, 1440 रुपए में मिली है। और कुर्सी का मूल्य कितना था, 2000 रुपए था। कितना था, 2000 रुपए कुर्सी का मूल्य था। समझ में आया। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 पर। शानदार क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं ये क्वेश्चन। तो देखिए, यदि हम शिक्षक को छोड़ दें, क्या कह रहा है, यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है। क्या कह रहा है ये, यदि हम कक्षा में शिक्षक को छोड़ देना तो 40 छात्र है और एक शिक्षक की कक्षा में औसत आयु कितनी हो जाती है, 0.5 वर्ष कम हो जाती है। यदि प्रारंभिक औसत 18 वर्ष था, क्या 18 वर्ष है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए हम किस तरीके से हम करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए, यहां पर ध्यान की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कक्षा में शिक्षकों के समेत कुल कितने हैं वहां पर, यानी कुल कितने लोग वहां पर है। तो देखिए, 40 तो क्या दे रखे हैं हमें, छात्र दे रखे हैं, और एक क्या दे रखा है हमें, शिक्षक। यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे। टोटल कितने हैं, 41 शुरू में है, और प्रारंभिक औसत हमें दे रखा है 18। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 18 की गुणा करा दीजिए। फिर देखिए, यदि हम शिक्षक को छोड़ दें, शिक्षक को छोड़ देंगे तो कितने बच जाएंगे, अब 40 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 40 बच जाएंगे। तो औसत कितना कम हो जाता है, 0.5 कम हो जाता है। यानी अब कितना बच जाएगा, 17.5 बच जाएगा। क्या, ये हमारा औसत 17.5 बच जाएगा। तो इसकी गुणा करा लीजिए, इनकी गुणा करा लीजिए, और इनको क्या कर दीजिए, घटा दीजिएगा। आपकी क्या आ जाएगी, शिक्षक की आयु आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आपके शिक्षक की आयु आ जाएगी। देखिए दोबारा देख लीजिए, यदि हम शिक्षक को छोड़ देते हैं, क्लास में शिक्षक आता है, उनको छोड़ दिया, तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा में औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है। क्या हो जाती है, 0.5 वर्ष कम हो जाती है। यदि प्रारंभिक औसत 18 वर्ष है, यदि प्रारंभिक औसत क्या है, 18 वर्ष, यानी पहले कितने थे टोटल, 40 और एक 41, सारे कितने हैं, 41 जने हैं ना, और प्रारंभिक औसत कितना है, 18। तो 18 से गुणा कर दी। आपको पता है योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, यही करते हैं, गुणा कर देते हैं। फिर देखिए,
शिक्षक को छोड़ने के बाद क्या हो गया, 0.5 वर्ष की कमी हो जाती है औसत आयु में। पहले कितना है, 18 है, अब 0.5 इसमें से घटा देंगे, 0.5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 17.5 बच जाएगा। तो अब कितने बचेंगे, 40 ही बचेंगे। क्यों, क्योंकि हमने तो शिक्षक को छोड़ दिया, तो 40 इंटू में 17.5 हो जाएगा। अब इसकी करा लीजिए यहां पर गुणा और घटा दीजिए, और देखिए गुणा कर लेते हैं आराम से। देखिए 41 की गुणा किससे करानी है, हमें 18 से करानी है। तो 18 एकम 18, फिर क्या हासिल आ गई, 1 आ गई। 18 चौके कितने होते हैं, 18 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 चौका 72, और 72 और 1 73, यानी टोटल कितने हो गए, 738 हो गया। अब हमें गुणा किसकी करानी है, 40 की गुणा किससे करानी है, 17.5 से करानी है। किससे, 17.5 से गुणा करानी है। ये लीजिए 17.5 यानी 175 की गुणा करा दीजिए 4 से, तो 4 पंजा 20, और 700 का 28 और 2, 28 और 2 कितने होते हैं, 28 और 2 होते हैं 30, यानी 3 हासिल, 4 3 7, यानी 738 में से 700 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। यानी 38 वर्ष क्या है, उस शिक्षक की आयु है। शिक्षक की क्या है, आयु है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ब्याज वाला क्वेश्चन आ गया। ये तो आपको इतने शानदार तरीके से बताने वाला हूं कि आपका कभी भी ब्याज में क्वेश्चन है गलत नहीं होगा इस तरीके का। तो देखिए, एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, और हमें जो दे रखी है, क्या दे रखी है, दर हमें दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 5% दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5% को हम क्या करेंगे, भिन्न में बदल लेंगे, तो 5/100 ये हमारा करने का तरीका रहेगा। 2×5 यानी कितना आ गया, 1/20 आ गया। ये लीजिए 1/20, क्या आ गया, 1/20 आ गया। इतना समझ में आ गया ना। आगे देखिए, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 25 रुपए है। तो राशि क्या होगी, तो देखिए 2 वर्ष देर के और नीचे कितना है, हमारे यहां पर 20 है, तो 20 की स्क्वायर कर दीजिए। 2 दे तो 20 की स्क्वायर कर दीजिए, 3 दे तो 20 की क्यूब कर दीजिए। इस प्रकार हम करेंगे, तो 20 की स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400। अब लीजिए पहले वर्ष की बात करें, ये 400 हमारे पास क्या आ गई, वो धनराशि हमने मान ली कि धनराशि जो हमें ज्ञात करनी है वो कितनी है, 400 है। ये हमने क्या मान लिया कि 400 वो धनराशि है। आगे देखिए, 400 में पहले साधारण ब्याज कितना लगेगा, 400 का 5% की दर से, तो कितना लग जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20, और ये चक्रवृद्धि भी ब्याज भी 20 आ जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे, दूसरे वर्ष भी ब्याज कितना लगेगा, 20 लगेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा, 20 लगेगा, साथ में एक इस ब्याज का भी और लगेगा। ये लीजिए, अब देखिए अंतर, इसका क्या अंतर दे रखा है, अंतर दे रखा है 1, क्या दे रखा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें दे रखा है। तो ये तो हो जाएगा साधारण ब्याज, ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। नीचे वाला तो चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्ष का, और 2 वर्ष का ऊपर वाला क्या है, साधारण ब्याज। तो इनका अंतर कितना है, 20 से 20 कट जाएगा, इस 20 से ये 20 कट जाएगा, यानी 1 है। यानी ऊपर कितना हो रहा है, योग 40 हो रहा है, नीचे वाला 41 हो रहा है, यानी इनका अंतर हमें कितना पता चल गया, 1 है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। यदि 1 का मान 25 है तो 400 का मान कितना हो जाएगा, 25 का 100, यानी 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 10,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छे तरीके से आपको बताया है। सबसे पहले हमने 5% को भिन्न में बदला, तो 1 क्या आ गया, 20 आ गया। फिर हमें क्या दे रखे, 2 वर्ष दे रखे हैं, तो 20 की स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 400। माना कि वो धनराशि कितनी है, 400 है। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, इसका 400 का 1/20 करेंगे तो 20 आ जाएगा। 400 का 1/20 करके देख लीजिए, 400 इंटू 1/20 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20।
आ गया ना। तो इस प्रकार 20 क्या आ जाएगा, पहले वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी कितना आएगा, 20 आएगा। अब हम बात करें पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 20 आएगा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 20 तो आएगा ही आएगा, और इस 20 का भी 1/20 आएगा। 20 का 1/20 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये लीजिए, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर 1 का है। इनका अंतर कितना है, 1, और हमें कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, यानी 1 का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 400 का मान कितना हो जाएगा, 25 से इसकी गुणा करा दीजिए, गुणा कराएंगे 2 0 की 2 0 और 25 का 100 हो जाएगा। ये लीजिए 10,000 इसका राशि का मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 119 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 119 चुनाव से संबंधित और प्रतिशत टॉपिक हमें दे रखा है। क्या है, 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, ठीक है, एक तो आप है और एक मैं हूं, ठीक है, हम दोनों ने चुनाव लड़े, एक तो आप है और एक मैं हूं, हम दोनों ने चुनाव लड़ा। उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों का 65% मत प्राप्त किया। क्या आपने प्राप्त किया या मैंने, चलो मैं ही मान लेता हूं, मैंने 65% मत प्राप्त किया, क्योंकि मुझे पता है 65% वाला तो जीतेगा और मैं आपसे जीत जाऊंगा। ये लीजिए 65%, 100 का 100 डाले गए मत हैं, जिसमें से 65% मत प्राप्त तो किसने कर लिया, चलिए आपने ही मान लीजिए। क्या हुआ, चुनाव में घपला हो गया, ईवीएम हैक होगी, तो आप 65% मत प्राप्त कर लिए। तो मैं कितना प्राप्त करूंगा, 100 में से 65 आपने प्राप्त कर लिए, तो मैं कितना करूंगा, मैं प्राप्त करूंगा यहां पर 35%, मात्र 35% वोट प्राप्त कर लूंगा। और क्या कह रहा है, और 420 मतों से विजयी हो गया यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं हुआ। कोई भी मत अमान्य नहीं है, जितने भी मत डाले गए हैं बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ कर डाले गए हैं। सभी को पता था कि अब की बार जीत होगी, वो शानदार रहेगी, हमारा कोई घपला नहीं होगा, लेकिन ईवीएम में हो गया, इसलिए आप जीत रहे हो। तो देखिए 65% और 35%, मुझे तो 35% मत प्राप्त हुए और आपको 65% मत प्राप्त हुए। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप 420 मतों से विजय हुए। प्रतिशत की तो बात यह है, लेकिन 420 वोट आप अधिक लेकर आए, यानी 35 से 65 कितना अधिक है, तो ये है 30 अधिक, यानी 30% का मान कितना है, 420 है। यही है ना इनका अंतर, इनका अंतर भी 420 है, तभी तो आप जीते हो हमारे अंतर के। तो 420 का मान कितना है, 3% है। और हमें क्या पूछा है, डाले गए कुल मतों का मान, यानी 100% का मान पूछा है। तो 10 से 10 कट जाएगी, 7 छिका नहीं 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 4 तिये 12, 14 तिये 42 होते हैं, तो 1400 टोटल मत आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 हम देखते हैं। क्या 120 नंबर क्वेश्चन, यदि ए की आय, ये मान लीजिए यहां पर ए की आय, बी की आय के, ये है बी, यदि ए की आय बी की आय से 3/5 गुना है, यानी ये बी की आय है, इसका 3/5 गुना है, 3/5 गुना है, तो ये इसका अनुपात कितना हो जाएगा, ए और बी का अनुपात हो जाएगा 3:5। कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा ए बी का अनुपात। क्यों, क्योंकि ये बी यहां से जलकर यहां नीचे आ जाएगा, तो ए बटा बी बराबर हो जाएगा 3/5, यानी ये इसका अनुपात आ जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे हमें क्वेश्चन कह रहा है कि तथा सी की आय, क्या सी की आय बी की आय से क्या है, 6/5 गुना है। क्या कह रहा है यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि सी की आय है ना, वो बी की आय है ना, उसका 6/5 गुना है। क्या है, 6/5 गुना, तो सी अनुपात बी, सी बटा बी, यहां पर बी आ जाएगा, ये तो यहां से कट जाएगा, तो 6/5 है, यानी बी अनुपात सी का मान कितना है, तो 5:6 है, तो यहां पर 5:6 आ जाएगा। तो देखिए ए बी सी का अनुपात कितना आ जाएगा, 3:5:6 आ जाएगा ना, तो ए बी सी का अनुपात आ जाएगा 3:5:6।
देख लीजिए हमने डायरेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि b का मान हमारा समान है, इसलिए 3 5 6 आ जाएगा। अगर आप वैसे भी करते, यहां पर 5 लिखते, यहां पर भी 5 लिखते तो भी ऐसे आता। 5 दिया 15, 5 5 25, 6 5 30, फिर आप 5 से काटते तो भी ये आता 3:5:6। ए बी सी का अनुपात हमारा क्या आ गया, 3:5:6 हमारा आ चुका है। आगे देखिए, तो C की आय का A की आय से अनुपात कितना है। पहले क्या लिखना है, हमें C लिखना है। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है तो C की आय का A की आय से अनुपात क्या है, तो C पहले लिखेंगे तो 6 आ जाएगा। A का मान कितना है, 3 है, तो इनको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी 2:1 इसका सही आंसर आ जाएगा। कौन से क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 120 नंबर क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2:1। समझ में आया। सबसे पहले हमें ए और बी का अनुपात हमने निकाला, फिर हमने बी और सी का अनुपात निकाला। ए बी का अनुपात पता है, हमें बी और सी का अनुपात पता है, तो हम ए बी सी का अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो हमने ए बी सी का अनुपात हमने निकाल लिया और उसके बाद हमने सी अनुपात ए ज्ञात कर लिया। तो ये आपको तरीका अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 पर चलते हैं। और क्या है क्वेश्चन नंबर 121, ध्यान से देखिए, हमें दर्पण प्रतिबिंब चुनना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देख लीजिए यहां पर क्या दे रखा है, पहले बॉक्स दे रखा है दर्पण, ये इस तरह दे रखा है, यहां पर दे रखा है दर्पण। तो लीजिए पहले तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बंद कर देंगे। अब आप काम कीजिए, ऐसे समझ में आए या ना आए, सबसे पहले आपको समझना है ना, तो आपको समझने के लिए एक जो आपके पास नोटबुक है ना, उसके ऊपर अपना डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाइए, कौन सी साइड बनाओगे आप, एक तो होता है लेफ्ट साइड, एक होता है दाएं साइड। इस तरफ बनाइए, कहां पर, दाएं साइड पर बनाइए। जिस प्रकार ये हमारी क्या है, नोटबुक है, इस प्रकार है, इधर पेज हो गया, इधर पेज हो गया, दोनों साइड पेज है ना। तो इस पेज पर यहां पर ये डायग्राम बना लीजिए और बाद में क्या करना है, आपको पेज को इस प्रकार पलट लेना है और जो आपको आकृति दिखाई देना वही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार आप बनाकर देखिए, सेम का सेम बनेगा। तो देखिए इस प्रकार पलटेंगे, इधर पलटेंगे ना, तो ये वाला तो आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा ना, ये इधर है जो इधर हो जाएगा, ये इधर है तो ये इधर हो जाएगा, ये लीजिए इधर हो गया। इधर पलटेंगे तो ये तीर का निशान तो इधर आ जाएगा और ये अच इधर सा आ जाएगा, यानी इस तरीके से हो जाएगा। और क्या बनेगा, देखिए ये है दोनों महत्वपूर्ण। अब पेज को आप एक बार पलटिए, जैसे ही आप पेज को पलटते हैं तो इस तरफ तो आ जाएगा ये और इस तरह ये हो जाएगा। इस तरीके को आपको आकृति देखने को मिलेगी और ये तीर का निशान है वो कहां पर चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा ये तीर का निशान और ऐसे हो जाएगा ये। इस प्रकार आपको आकृति मिलेगी। पेज वाला आप करके देख लीजिए, सेम ऐसी आकृति देखने को मिलेगी। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है हमारा क्वेश्चन नंबर 121। सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या ये दे रखा है इस प्रकार, ठीक है। अच भी हमने ऐसे बनाया था, ये तीर का निशान भी ऐसे लगाया था, ठीक है। ये चेंज नहीं किया इसने, क्या कर रखा है इसने, चेंज क्या कर रखा है प्यारे विद्यार्थियों, 121 नंबर में ये चेंज नहीं कर रखा। ये इधर आना चाहिए था, ये इधर आएगा, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। देखिए इसने ये चेंज नहीं किया ऑप्शन नंबर ए में, ये वाला ये देखिए, और यहां पर चेंज कर रखा है, बाकी कोई अंतर नहीं है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेज वाला एक बार कर देख लीजिए। इस प्रकार हमारी बुक है, यहां पर बीच में वाइंडिंग होती है, इस तरफ एक पेज हो गया, इस तरफ दूसरा पेज है। तो इस पेज पर आप बनाइए और पेज को इस प्रकार पलट के देख लीजिए, आपको जो आकृति दिखाई दे वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 122 नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। क्या है, कथन और निष्कर्ष वाला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 122, कथन दे रखा है पहले, गुणवत्ता का एक मूल्य
टैग होता है, यानी गुणवत्ता का एक मूल्य है ना वो टैग होता है, जिस पर टैग लगा होगा वो गुणवत्ता युक्त होगा। यानी ये कह रहा है गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है। ठीक है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है। भारत है ना वो शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है, इतना धन आवंटित कर रहा है, इतना धन आवंटित कर रहा है कि गुणवत्ता जल्द ही ला देंगे हम। इतनी गुणवत्ता, इतने धन एकत्रित कर रहे हैं भारत में शिक्षा के लिए। तो निष्कर्ष देखिए, हमें बताना है क्या दोनों निष्कर्ष सही हैं, या एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, या दोनों ही नहीं करते, या केवल दो निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो देखिए, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्द ही सुधार होगा, जल्द ही सुधार होगा, क्योंकि धन लगाया जाएगा, धन आवंटित किया जा रहा है, बहुत सारा धन आवंटित कर रहे हैं, तो गुणवत्ता में तो जल्द ही सुधार होने वाला है। ऑप्शन नंबर ये तो सही हो गया, कथन निष्कर्ष तो ये तो सही है। फिर देखिए, अकेले वित्त पोषण से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, क्या ये सही है? अकेले वित्त पोषण, आप धन देते जाइए, धन देते जाइए, आप वहां पर कोई नवाचार भी नहीं कर रहे हो, कुछ कार्य कर ही नहीं रहे हो, धन ही देते जा रहे हो, शिक्षकों को धन देते जा रहे हो, और आप बात करें स्कूलों पर लगाए जा रहे हो, लेकिन वहां पर पढ़ाता कोई भी नहीं है। क्या इससे शिक्षा में गुणवत्ता आएगी? नहीं आएगी ना। तो ये तो निष्कर्ष गलत हो गया। यानी निष्कर्ष केवल एक सही है हमारा यहां पर है कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जल्द ही सुधार होगा, लेकिन होगा कब ये नहीं पता। वर्तमान स्थिति ये चल रही है कि सरकारी विद्यालयों से छात्रों की संख्या घटती जा रही है और प्राइवेट स्कूलों में बढ़ती जा रही है। और टीचर आपको कैसे चाहिए? सरकारी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको जो नौकरी लगनी है, आपको लगनी है, मुझे नौकरी लगनी है ना, तब तो चाहिए सरकारी, और वो भी टीचर, सरकारी टीचर। और स्कूलों में हम भेजते नहीं। अगर स्कूलों में छात्र नहीं जाएंगे ना तो पदों में भर्तियां भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि छात्र और शिक्षक का अनुपात होता है। विद्यालय में हमेशा जितने छात्र अधिक होंगे उतने ही शिक्षक ज्यादा लगाए जाएंगे। ये रूल है आरटी 2009 का, आपको पता होगा। जितने ज्यादा छात्रों की संख्या बढ़ती जाएगी और शिक्षकों की भी संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन छात्र घटते जा रहे हैं तो शिक्षक भी घटते जाएंगे। यानी पदों में क्या आएगी? कमी, यानी भर्ती आगे नहीं आएगी। अगर सरकारी स्कूलों में अगर बच्चे नहीं गए तो टीचर की भी भर्ती आनी बंद हो जाएगी। आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा। निष्कर्ष एक सही है, क्या हमें दे रखा है? ठीक है, ये दे के केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है क्या? नहीं करता। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है क्या? जी श्रीमान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है? क्वेश्चन नंबर 123 हमें दे रखा है वेन आरेख। क्या? वेन आरेख बताना है कि कौन सा सही है। वेन आरेख है कौन सा सही है। क्या दे रखा है? पेड़ दे रखा है में एक, तो क्या दे रखा है? पेड़ दे रखा है, और एक सागौन दे रखा है, और एक सेलामेंडर दे रखा है। तो ये क्या होते हैं? पेड़ तो सभी को पता है, सागौन भी पता होगा। क्या पता है आपको सागौन क्या होता है? सागौन भी पता है। ये सेलामेंडर क्या? देखिए पेड़ तो आ गया ये वाला, ये हो गया पेड़। और पेड़ ही क्या होते हैं? सागौन के पेड़ ही होते हैं ना, यानी ये पेड़ के अंदर आ जाएगा कौन? सागौन। और सेलामेंडर ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? इस तरीके से हमें साफ दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी। बाकी नहीं है, ये पेड़ होगा तो यहां पर वृक्ष आधे थोड़ी आएंगे। सागौन, सागौन के सभी पेड़ ही होते हैं, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि यहां पर आधे पेड़ दिखा रहे हैं। केवल मात्र ऑप्शन नंबर बी बचेगा हमारा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 124 में कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक के स्थान पर संबंधित अक्षरों को चुनिए। ठीक है, हमें दे रखी है यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ शब्द अक्षर दे रखे हैं, और हमें यहां पर यह बताना है कि यहां पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? सबसे पहले इनके अंक लिखिए। ये लीजिए, पहले अच कितने पे आता है? 8 पर आता है। याद करने का तरीका पता है ना? ये लीजिए, 8 बन गया ना, 8 बन गया। अच 8 पे आ गया। जे कितने पे आता है? 10 पे आता है। अल कितने पे आता है? 14 पे। क्या आता है? नहीं, 12 पे आता है। कितने पे आता है? 12 पे। अन कितने पे आएगा? पी अम अन, मेरा तेरा 14 पे आ जाएगा। ये लीजिए, ये हो गया पहला। आगे वाला देखिए, अस कितने पे आता है? पी क्यू
और सभी को पता है ना कितने पे आता है, 19 पे आता है। कितने पे आता है, 19 पे आता है। ये आगे देखिए क्यू कितने पे आता है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ऑफिस जाऊंगा मैं 15 को, और मेरा 13 हो गया ना। ये क्रम यहां पर बन चुका है। अब देख लीजिए क्या बन रहा है, 8 का 5 कर दीजिए, 8 और 5 13 हो गया, 10 और 5 15 हो गया। ठीक है, बन गया ना। 12 और 17 कितने हो गए, 15 हो गए। और 14 और 9 की 14 में कितने जोड़े के 19 आ जाए, तो ये 5 जोड़ेंगे तो आ जाए। अंतर देर का है में मैंने पीछे मुझे लगता है ऐसे बोल दिया कि 12 और 15 कितने होते हैं, 5 होते हैं। ऐसे नहीं बोला तो कोई बात नहीं, बोला है तो कोई बात नहीं। आप यहां पर ध्यान से देखिए, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, और 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें जोड़ दीजिए। पहले डी कितने पे आता है, 4। तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में अगर है 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है प्यारे साथियों, 4 में 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। और 9 पे कौन सा अक्षर आता है, यहां पर तो कौन सा ही नहीं दिखाई दे रहा है। क्या ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें से, 9 वाला आई, 9 नहीं दिखाई दे रहा। और देखिए क्या बात हो गई। तो प्यारे साथियों और क्या श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, ये तो नहीं बन रहा। देखिए यहां पर 5 का ये पहला तो बन गया, 5 फिर 5 जोड़े, फिर 5 जोड़े। तो इसमें 5 जोड़ने पर डी में 4 में 5 जोड़ेंगे, 9 पे आता है। आई तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो और देखिए और कोई श्रृंखला बनेगी, ये तो बनेगी नहीं। क्या इनकी बन रही है, और देखिए यहां पर अंतर और देखते हैं एक बार। इसका ऑप्शन क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर है 124 का, देख लेता हूं मैं क्या है, क्या देर का है हमें, क्वेश्चन नंबर 124 का हमें देर का है 124 ए। क्या देर का है, ए देर का है, ए आएगा इसका आंसर। तो देखते हैं किस प्रकार आता है। पहले आगे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं क्या आता है। अगर दिमाग में नहीं आता ना प्यारे साथियों, रीजनिंग ऐसी है सब्जेक्ट है, अगर दिमाग में नहीं आए ना तो नहीं आएगा ही नहीं, वो कितनी कोशिश कर लो। ये लीजिए कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, कितना बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसका आंसर बहुत ही आसान होगा। देखिए राहुल बिंदु आर से चलना शुरू करता है। क्या, ये मान लीजिए इसका बिंदु आर है। क्या, आर यहां से चलना प्रारंभ करता है। कौन चलता है, यहां से चलना प्रारंभ करता है राहुल। ठीक है, चलेगा। आगे देखिए जो टी के पश्चिम में 16 है, यानी ये लंबाई है ना वो 16 है। कितनी, 16। यहां पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, यहां पर आर आ जाएगा। ठीक है, बिंदु आर से वह 20 मीटर दक्षिण में चलता है, यानी कितने मीटर चलेगा, 20 मीटर दक्षिण में चलेगा। ये लीजिए 20 मीटर दक्षिण में आ गया। आगे क्या कह रहा है, और दाएं मुड़ता है। अब कहां पर मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा। और कितना चलेगा, 10 मीटर चलता है। ये लीजिए 10 मीटर हमने चला दिया, यहां तक चल गया 10 मीटर, ये हो गया 10 मीटर। फिर क्या कह रहा है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। ये लीजिए दाएं मुड़ा और 6 मीटर यहां पर चल लिया, यानी ये यहां पर पहुंच गया। कौन से बिंदु पर, ये बिंदु सी पर आकर रुक जाता है। ये हो गया बिंदु सी, ये हो गई 6 मीटर, ये हो गई 10 मीटर। अच्छे से आया। आगे देखिए, अब आगे क्या कह रहा है, हमें आगे कह रहा है कि गौरव बिंदु ए से चलना शुरू करता है। बिंदु ए से चलना शुरू करता है जो बिंदु टी के 8 मीटर दक्षिण में, यानी 8 मीटर दक्षिण में क्या है, बिंदु ए है। 8 मीटर दक्षिण में बिंदु ए है, यहां पर बिंदु ए है। यहां से गौरव चलना स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा, देखिए बिंदु ए से वह 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है। पहले तो 10 मीटर चला वो पूर्व की ओर, ये लीजिए 10 मीटर पूर्व की ओर चल गया। फिर दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। ये लीजिए हमने चला दिया उसको 6 मीटर, ये लीजिए 6 मीटर, यहां तक आ गया 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर आ गया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 26 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा और 26 किलोमीटर चलेगा, तो ये तो होगी 10। और उसके बाद फिर कितना, 16 आ जाएगा। कितना, 16, यानी यहां पर आ जाएगा ये, तो यहां पर आ जाएगा, यानी ये यहां पर आकर रुक जाएगा, तो बी पर रुक जाता है। बी पर रुक जाता है तो बिंदु सी और बी के बीच दूरी कितनी, ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी कितनी देर की, हमें 10 मीटर देर की। कितनी, 10 मीटर। देखिए हो गया ना, कितना आसान है। हमें बस इधर से उधर घुमाया, इधर से उधर घुमाया, आंसर आया हमारा 10 मीटर, जो हमें देर का है ऑप्शन नंबर सी में। कहां पर देर का है, ऑप्शन नंबर सी में हमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 126।
क्या है क्वेश्चन नंबर 126 है, किसी सांकेतिक भाषा में यदि ट्रिपल का अर्थ है क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो उसी भाषा में विक्ट्री का अर्थ क्या होगा। देखिए ट्रिपल, टी कितने पे, टी से 20 पे आता है, आर कितने पे आता है, पी क्यू 18 पे आता है, 18 पे आ गया, और आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, पी कितने पे आता है, पिकर सोना है 16 को, अल कितने पे आता है, 12 पर आता है, और ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। ये आ गया, और ये आने के बाद हमें क्या कह रहा है, ये कूट आएगा, ये लीजिए डी कितने पे आएगा, 4 पे, ये लीजिए 4। मेरा तेरा ऑफिस जाऊंगा 15 को, क्वेश्चन नंबर 17 8 आ गया, यहां पर अस आ जाएगा कितने पर, 19 पर अस आ जाएगा, 19 पे ही आएगा ना। तो ये लीजिए यहां पर बनेगी एक श्रृंखला, उसी भाषा में हम क्या लिख देंगे, विक्ट्री को लिख देंगे। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे, यहां पर क्या बन रही है श्रृंखला, क्या बन रही है, यहां पर 4 15 16 का अंतर है, ठीक है, ये अंतर तो नहीं है। और देखिए तीर का निशान कीजिए, यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, और यहां पर कितने हैं, 5 3 8, ठीक है, 5 कम किए, 5 जोड़े, 5 कम किए, ये बन रहा है। और क्या बन रहा है, क्या यहां पर क्या है, 5 नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, यहां पर भी 5 नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं होगा। और देखिए ये बन गया जी, ये कौन सा बन गया, यहां पर देखिए शानदार तरीके से बना है, बड़ा ही, देखिए 4 से 5 हो रहा है, 13, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एक कम हो रहा है ना, अब एक बढ़ेगा, अब एक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, अब एक कम हो जाएगा, अब एक ज्यादा होगा, अब एक घटेगा, यानी +1 -1 -1 +1, इस तरीके से हो रहा है। तो देखिए हमने किस तरीके से किया, ये 20 है, तो सबसे पहले ये घट गया, क्या हो गया, 19 हो गया। तो यहां पर v कितने पे आता है, uv 22 पे आता है ना, 22 से 1 घटा दीजिए, 22 से 1 घटाएंगे 21, यानी लास्ट में क्या आएगा, u आएगा, लास्ट में u आएगा। तो कौन से में, केवल मात्र ऑप्शन नंबर ए, 126 में ए आ जाएगा, ए की ऑप्शन हमें दे रखा है। फिर भी और देख लीजिए, यहां पे 18 से क्या हो गया, 19 हो गया, यानी एक बढ़ाना है, आई कितने पे आता है, 9 पर, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 के क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, ये आ रहा जे, ठीक है। फिर देखिए 9 कितने, 9 से क्या हुआ, 8 हो गया, यानी एक कम करना है, सी कितने पे आता है, 3 पर, तो एक कम करेंगे 2, यानी बी आएगा, फिर ये आ गया बी। फिर आगे देखिए टी कितने पे आता है, 20, अब क्या करेंगे, एक बढ़ाएंगे 20, फिर क्या करेंगे, एक बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21, युवा होते हैं 21 को, ठीक है। फिर देखिए ऑफिस जाऊंगा 15 को, एक कम करेंगे 14 आ जाएगा, अन कितने पे आता है, 14 पे आता है, आर कितने पे आता है, आर आता है 18 पे, एक जोड़ेंगे तो 19, यानी अस आ जाएगा। फिर वाई कितने पे आता है, वाई आता है हमारा 25 पर, एक कम करेंगे तो 24, 24 पे क्या आता है, एक्स आता है। ये लीजिए हो गया ना, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार दे रखा है, पहले एक घटाया, फिर एक जोड़ दिया, फिर एक घटाया, फिर एक जोड़ दिया, फिर एक घटाया, फिर एक जोड़ दिया, फिर एक घटाया, इस प्रकार हमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 127 हमें 127 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। लीजिए ए बी की बहन है, अभी नहीं पता हमें, ए बी की बहन है ये हमें पता है, ए क्या है, बी की बहन। ये लीजिए ए यहां पर लिख लीजिए, ये बहन है तो गोल स्कोरा बना दीजिए, वर्तस बना दीजिए, वर्गाकार में क्या आते हैं, लड़के आते हैं। तो ये लीजिए, ये अभी नहीं पता, बी लड़का है, लड़की अभी नहीं पता, लेकिन ए का पता है। ए तो क्या है, बहन है, तो बहन है तो ये तो लड़की हो गई, लड़की है तो हमने इसे इसमें रख दिया। तो आगे देखिए, सी बी की माता है, सी है ना वो बी की माता है, ये लीजिए माता श्री को हमने फिर ऐसे कर दिया, ठीक है। डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, ये लीजिए पिता आ गया तो इस प्रकार कर दीजिए। और क्या कह रहा है, ई डी की माता है, ई है ना वो डी की माता, ये लीजिए और ऊपर चले जाएंगे, ये माता दी आ जाएगी, ई आ जाएगी। तो ए किस प्रकार डी से संबंधित है, यानी ए क्या है, डी की, ए क्या है, डी की दादी तो नहीं होगी, नहीं दादा होगा, या तो पौत्री होगी या पुत्री होगी, पुत्री तो है नहीं तो पौत्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, पुत्री तो है नहीं क्योंकि पुत्री तो किसकी हो जाएगी, ये ए की, सी की है, लेकिन पौत्री किसकी हो जाएगी, डी की, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो अच्छे से समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 128 सॉरी दोस्तों, क्या है 128, ये 21 दिख गया मुझे। क्या कह रहा है, 21 पुरुषों की एक पंक्ति में, यानी टोटल कितने पुरुष है, 21 पुरुष है, कितने,
21 पुरुष है। ये लीजिए, ये कोई पंक्ति है, इसमें 21 जने हैं, उसमें मनीष दाईं ओर से 4 स्थान सरकाए जाते हैं। मान लीजिए पहले वो यहां पर बैठा था, यहां पर बैठा है कौन, मनीष यहां पर बैठा था, उसे 4 स्थान सरका दिया, 1 2 3 4, ये 4 स्थान सरका दिया। यानी मनीष अब कहां पर आ गया, यहां पर आ चुका है। कहां पर, यहां पर मनीष आ चुका है। पहले कहां पर था, मनीष यहां पर था। आगे देखिए, अब वह बाईं छोर से 12वें स्थान पर है। बाईं ओर से, यहां से बाईं ओर, बी से बाएं, डी से दाएं, यानी बाएं ओर से कौन से स्थान पर, 12वें स्थान। यानी ये पोजीशन कौन सी है उसकी, 12वें स्थान की पोजीशन है उसकी। कौन सी है, 12वें स्थान की पोजीशन है। तो पंक्ति में दाएं छोर से उसका पूर्व में स्थान क्या था, यानी दाएं छोर से उसका पहले स्थान कौन सा था, तो ये कौन सा हो जाएगा, 13वां, ये 14वां, ये 15वां, ये 16वां। यहां पर वो 16वां स्थान पर बैठा है। तो आगे देख लीजिए, 17 18 19 20 21। तो अब स्थान गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। क्या कह रहा है, मैं 6 कह रहा है। तो देख लीजिए, ये तो हमारे ऑप्शन भी नहीं है, तो हमने गलती कहां पर कर दी गलती प्यारे साथियों, फिर गलती कर दी हमने, एक गलती बड़ी कर दी कि हमने गलती ही बहुत बड़ी कर दी। ये लीजिए, क्या गलती कर दी, दाईं ओर 4 स्थान सरकाया जाता है, दाईं ओर सरकाया जाता है। हमने कहां पर सरका लिया, इधर सरका लिया। तो मनीष मान लीजिए यहां पर बैठा है, कहां पर, यहां पर बैठा है। तो अब 4 स्थान सरकाएंगे, 1 2 3 4, इधर सरकेगा, दाईं ओर सरकेगा। हमने सरका कहां दिया था, बाईं ओर सरका दिया था। दाईं ओर 4 स्थान सरकाया जाता है। मैंने सोचा दाईं ओर से नहीं, यहां दाईं ओर सरकाया जाता है, दाईं ओर से नहीं, बस शब्दों का खेल है। अब बाईं ओर से स्थिति, यहां पर कौन सा हो गया, 12वां स्थान। तो पहले यहां पर 11वां, यहां पर 10वां, यहां पर कौन सा होगा, यहां पर 12वां, यहां पर 10वां, यहां 11वां 10वां 9वां 8वां। यहां पर कौन सा स्थान है उसका, 8वां स्थान है। कहां से, बाईं ओर से 8वां स्थान है। अगर आपका बाईं ओर से पूछ ले तो कौन सा स्थान हो जाएगा इसका, 8वां स्थान हो जाएगा। बाईं ओर से कौन सा स्थान हो जाएगा, 8वां स्थान हो जाएगा। और हमें क्या पूछा है कि पूर्व में दाएं छोर से उसका स्थान कौन सा था। अगर यहां तक 12 व्यक्ति बैठे हैं तो आगे कितने व्यक्ति और बैठे होंगे, आगे बैठे हैं हमारे 9। देख लीजिए, 1 9 इधर बैठे हैं, इधर कितने और बैठे हैं, इधर बैठे हमारे, इधर कितने आ जाएंगे, 9 आ गए तो 10वां ये हो जाएगा, 11वां ये हो जाएगा, 12वां 13वां 14वां। यानी इधर से स्थान कौन सा हो जाएगा उसका, 14वां, क्योंकि टोटल 21 है। बाईं ओर से स्थान 12वां है, तो इधर कितने बैठे होंगे, 9 बैठे होंगे ना। तो 9 तो इधर हो गए, 10वां ये हो जाएगा, 11वां 12वां 13वां 14वां। यानी दाएं ओर से स्थान कौन सा हो जाएगा इसका, 14वां स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा, 14वां स्थान हो जाएगा। तो चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले देखिए, यहां पर दोबारा देख लीजिए, कोई गलती हो गई हो, अगर समझ में नहीं आया तो पहले हमें कहां पर बैठा है, यहां पर बैठा है, 4 स्थान सरका दिया, 1 2 3 4 स्थान सरकाया। तो यहां पर आ गया ना, यहां पर इसकी स्थिति है 12वां स्थान, किधर से, इधर से। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इधर से स्थान पूछा है हमें, ये कौन सा स्थान है। तो आगे टोटल कितने हैं, 21। तो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 बैठे हैं। अब गिन लीजिए इधर से स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14वां आ गया ना। इसी प्रकार हमें करना है क्वेश्चन। अगर ऐसे समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो है सूत्र। और सूत्र याद करोगे तो कोई बात नहीं, सूत्र भी याद कर लीजिए। यहां से स्थान कौन सा है इसका, तो यहां से स्थान हो गया 11वां 10वां 9वां 8वां, यहां से 8वां स्थान है। और टोटल कितने हैं, 21 में 8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 21 में से 8 जाएंगे तो बचेगा हमारा कितना, 21 में से 8 जाए कितना बच गया, 13 बच गया। कितना बच गया, 13 ही बचेगा ना। फिर एक आप जोड़ दीजिएगा, एक आप जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना, 14। तो 14वां स्थान है आ जाएगा इसका। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कुल लोग बराबर क्या होता है, कुल लोग बराबर होता है दाएं से स्थान, क्या, बाएं से स्थान प्लस में दाएं से स्थान माइनस का 1। देखिए हमें क्या पता है, बाएं से स्थान पता है, -1 इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो देखिए कुल लोग कितने, 21 हैं,
प्लस में ये माइनस हो जाएगा 8 और ये प्लस का 1 हो जाएगा, करेंगे तो इसका 13 प्लस में 1 यानी दाएं से स्थान कौन सा आ जाएगा, 14वां आ जाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 129 कि कौन सा गलत संख्या है। तो देख लीजिए गलत संख्या कौन सी है। इसका अंतर कितना आ गया, 25 हो गया। उसके बाद कितना हो गया, उसके बाद हमारा अंतर आ रहा है, इसमें जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 6 नहीं 5, क्या 5 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 3 7 रहे 45 आ गया। फिर देखिए यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा, क्या नहीं 76 तो नहीं आएगा। कितना आएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, कितना 5 5 और 4 नहीं 5 तो नहीं आएगा। 84 में कितने जोड़ें कि 155 आ जाए, 84 में कितने जोड़ें कि 155 आ जाए, तो 1 आ गया यहाँ पर और 7 आ गया यहाँ पर, 71 आ गया। फिर आगे देखिए अंतर, आगे अंतर कितना है 5, 105 का, कितना 105 का अंतर आगे हमें दे रखा है। ये लीजिए तो गलत कौन सा है, 25 इंटू में 1 माइनस 0 यानी 25 आ गया। फिर देखिए 25 दूनी 50 इंटू माइनस का 5 कर दिया, ठीक है 45 आ गया। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 25 इंटू में 3, 25 या 75 माइनस में 4 हो रहा है, 4 हो रहा है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 25 या 75 माइनस 4 71 आ जाएगा। आगे देखिए 25 इंटू में 4, 25 चौका 100 माइनस का कितना आना चाहिए था 3, तो बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यही श्रृंखला भर रही है, पहले हमने कुछ नहीं घटाया, फिर 5 घटाया, फिर 4, फिर 3, इस प्रकार आता। तो कौन सा गलत है, ये गलत है। 260 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 क्या करना है, एक में हमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो गिन लीजिए 1 2 3 त्रिभुज ये हो गए और 1 चौथा ये हो गया। ऊपर वाले में कितने 4 त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया हमारा 7, ये हो गया 8, तो इसमें 8 त्रिभुज है। इसमें 1 और 2 त्रिभुज इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको, ये लीजिए 2। और कौन से बच गए, अब 2 बच गए हमारे ये वाले, एक तो ये वाला बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला, तो 2 और बच गए, यानी कितने हो गए 8 और 4 12, 12 और 4 16, टोटल कितने हो गए 16। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, वो हिंदी के क्वेश्चन आ गए। अब 131 से 150 तक हिंदी और इंग्लिश के चलेंगे। हमें क्या दे रखा है 131 नंबर क्वेश्चन है कि अयादी स्वर संधि की दृष्टि से असुम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। अयादी संधि के तर्ज पर हमें बताना है कि कौन सा असंगत है। लो धन इतर लवितर, ठीक है क्या, ठीक है। विधे प्लस में अक गलत आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि आगे विधायक दे रखा है। यहां पर क्या आना चाहिए था, विधे प्लस में अक। यहां पर ए की ध्वनि आ रही है, यहां पर आ हो रहा है, तो ये गलत हो गया, तो ये हो गया गलत। गो धन एसना गवेशना, ठीक है। विनय धन एक विनायक हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर विदे धन क्या था, अकाता, तो क्या हो जाता है यहां पर विधायक हो जाता, लेकिन यहां पर एक मात्रा दे रखी है, इसी कारण ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये हमारा असुम्मिलित दे रखा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुम्मिलित नहीं है। व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुम्मिलित नहीं है। से संग्रहहीन है, से संग्रहहीन है, क्या यह वह अर्धस्वर है, बिल्कुल सही है ये तो। फिर देखिए छ स्पर्शी संघर्ष है, ठीक है। घ और ग स्पर्श व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका जो सुम्मिलित नहीं है। से संग्रहहीन व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द क्या है। सार्थक शब्द क्या होगा, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद, तो क्या होगा, विदूषक, मंगल वाक्य, भर्त वाक्य या व्याज वाक्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भर्त काव्य वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अवगत, अवलंब, अवसित, फिर क्या है विचारणीय दे रखा है, पारंपरिक दे रखा है, और यहां पर क्या दे रखा है हमें ओतपत्तिक दे रखा है। क्या दे रखा है, ओतपत्तिक हमें दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर, मुझे तो यही दिखाई दे रहा है,
विचारणीय, पारंपरिक और प्रतीक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा इसका सही आंसर, जिसमें सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है उसका हमें चयन करना है। उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल, देख दर्शनीय स्थल भी आ गया और देखने योग्य भी आ गया, तो ये तो गलत हो गया। भाषा में धीरे धीरे शब्द लोप हो जाते हैं, धीरे धीरे शब्द लोप हो जाते हैं भाषा में, ये भी गलत हो गया। उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, उसे परम सत्ता पर विश्वास है, उसे परम सत्ता पर विश्वास है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर 135 में, ऑप्शन नंबर सी। किस विकल्प में इलेक्शन, क्या इलेक्शन का शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द है? समायोजन, नियतन, निष्ठा, समदन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नियतन। क्या हो जाएगा? नियतन, ऑप्शन नंबर बी। किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ? सेवा से निवर्त, ठीक है। अंध विश्वास, ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त, शपथ पत्र, तो किसमें नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंधविश्वास में, अंधविश्वास में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 138, विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। संगत विकल्प का चयन करना है में आज्ञा अवज्ञा दे रखा है, आज्ञा अवज्ञा दे रखा है, अधुना नूतन दे रखा है, अस्ति नास्ति दे रखा है, अधम उत्तम, अज्ञ विज्ञ, अगर पश्च, ये बिल्कुल सही है। तो संगत का चयन करना था, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे देखिए, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। उसने सेब खाया, उसने सेब खाया, क्या ये सकारात्मक क्रिया है? बिल्कुल सही है। पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणात्मक क्रिया, ठीक है। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, रंजक क्रिया, ये क्या आ गया? गलत है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया, ये भी सही है। तो कौन सा असंगत है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी असंगत आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 140, क्या 140, निम्न में से कौन सा शब्द है संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? संज्ञा से निर्मित विशेषण, निंदित, चिंतन, दानवीय, मानवीय, तो कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, चिंतन आ जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हमें दे रखा है पैसेज, क्या दे रखा है? पैसेज हमें दे रखा है 141 143 हमें क्वेश्चन करना है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद पहला क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। द सिनोनियम ऑफ द वर्ड स्टीफील्ड गिवन इन द पैसेज, यानी इसका सिनोनियम बताना है हमें, किसका? स्टीफील्ड का। तो इसका यहाँ पर सिनोनियम क्या है? सरफेस्ड है, इन स्प्रीड है, या इन चैंड है, या एम्पलीफील्ड है? एम्पलीफील्ड है, तो इसका एम्पलीफील्ड है। तो ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है, क्या आपको साफ दिखाई दे रहा है प्यारे साथियों? ये कौन से भी ऑप्शन मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहे, ये लीजिए, ये इस प्रकार कर लेते हैं। हमें बताना है स्टीफील्ड का सिनोनियम बताना है, क्या बताना है? स्टीफील्ड का सिनोनियम बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटोनियम बताना है किसका? क्यूरियोसिटी का। तो इसका सही क्या हो जाएगा? एंटोनियम देख लीजिए 142 नंबर क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? एपाथी, क्या आ जाएगा? एपाथी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 143, सम गेम्स प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर, तो इसका सही आंसर कंपटीशन, गुड हेल्थ, और ये एडोलसेंस एंड एडोल्ट, और यहां पर क्या दे रखा है? एकेडमिक्स दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर, पैसेज पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 144, हमें क्या करना है? हिंदी अनुवाद करना है। मॉम कुड यू पुट माई बुक्स इनसाइड द बैग, क्या कह रहा है? मॉम कुड यू पुट माई बुक्स इनसाइड द बैग, तो माँ क्या मेरी किताबें आप मेरे बैग में रख सकती हो? क्या ये कह रहा है बालक? नहीं। माँ क्या आपने मेरी किताबें बैग में रख दी है? गलत। माँ क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकती हो? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। मॉम कुड यू पुट माई बुक इनसाइड द बैग, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताना है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेटर राइटिंग, यानी लेटर राइटिंग का हमें दे रखा है, उसके अनुसार हमें सही कथन
का चयन करना है। तो यूअर्स फेथफुली इन यूज्ड फॉर एंडिंग ए फॉर्मल लेटर, एंडिंग ए फॉर्मल लेटर, क्या ये सही दे रखा है इसका? तो ये तो गलत दे रखा है, गलत दे रखा है। द राइट सीक्वेंस ऑफ राइटिंग ए लेटर ऑफ द एडिटर इज ए सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सॉल्यूशंस, बॉडी ऑफ लेटर्स, सब्सक्रिप्शन, डेट। ये क्या सही है? गलत है। द राइट फॉर्मेट ऑफ राइट ए डेट इन ऑल फॉर्मल लेटर्स इज ए 30 मई 2022 इन सीटेड ऑफ 30/5/2022। ये तो सही दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक में ही है क्या? ये 3 इसमें है, इसमें 2 आ गया तो गलत आ गया, इसमें 1 आ गया गलत आ गया, इसमें 3 है। ठीक है, 4 और देखते हैं। योर ट्रियोली इज यूज्ड फॉर एंडिंग एन इनफॉर्मल लेटर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी बचेगा, केवल 3 करेक्ट हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 145 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 146 गिव वन वर्ड बताना है हमें। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी नहीं ए आ जाएगा, सहोल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है हमें? अंडरलाइन में मुहावरा इडम्स बताना है। तो आई एम फीलिंग अंडर द वाटर टूडे, अंडर द वाटर, तो इसका क्या हो जाएगा? अनहैप्पी हो जाएगा क्या? अनहैप्पी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। डीप प्रोसीड होगा क्या? नहीं, सीख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 क्या है? हमें बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर फॉर गिवन ऑप्शन, सही बताना है। और हमें नीचे दे रखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट टेक बैक योर बुक्स, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है और इन 4 में से हमें बताना है। तो सबसे पहले तो द टीचर आएगा ही आएगा, क्या आएगा? द टीचर आएगा ही आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर टेक बैक योर बुक्स, यहाँ पर आस्क्ड आ जाएगा, टोल्ड नहीं आएगा, ऑर्डर नहीं आएगा, क्या आएगा? आस्क्ड आएगा, क्या आएगा? आस्क्ड आ गया, द आ गया, स्टूडेंट आ गया, टू आ गया, टेक आ गया, बैक, योर को नहीं बदला, यहाँ पर दियर बुक्स, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हमें क्या करना है? यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ब्लैंक स्पेस इन द गिवन सेंटेंस, चूजिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। तो देखिए क्या है यहाँ पर? टाइगर इज, यहाँ पर पहले क्या आएगा? टाइगर से या ए आएगा, द आएगा, क्या आएगा? टाइगर से पहले, तो टाइगर से पहले आ जाएगा द, तो ये द इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो द आ गया। फिर देखिए ए फ्रीसेस विल्ड एनिमल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 150 क्या बताना है हमें? चूज द करेक्ट ऑप्शन है दे मेड मी लंग्स। तो देखिए चेंज इनटू पैसिव वॉइस, क्या आ जाएगा? देखिए इसका, तो इसका दे मेड मी लाफ, क्या कह रहा है ये? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई वाज मेड टू, ये क्या दे रखा है? मुझे तो ये पढ़ना ही नहीं आ रहा, क्या है? लाउफ, क्या दे रखा है? पढ़ लीजिएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको पता चल गया होगा। इंग्लिश तो हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, फिर भी आपको करवाए हैं क्वेश्चन जो आए हुए हैं प्यारे साथियों। मैथ, रीजनिंग, साइंस, राजस्थान जीके, इंडिया जीके बड़े शानदार तरीके से आपको करवाए जाते हैं। और आपको जल्द ही हिंदी और इंग्लिश के अलग टीचर भी मिल जाएंगे ताकि आपको वो मॉडल पेपर भी करवा सकें, तो अच्छे तरीके से करवाएंगे। तो प्यारे साथियों जुड़े रहिएगा हमारे साथ बेहतरीन और मज़ेदार तैयारी करने के लिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।